2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो इस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए। मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है, देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मैं मोदी जी के बारे में कह सकता हूं, अब वह केवल प्रधानमंत्री ही नहीं हैं, बल्कि या जननेता ही नहीं है, मैं कह सकता हूं देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक हैं। चुनाव जीतने का क्या कोई फॉर्मूला होता है? प्रचार शुरू करने का क्या कोई सही समय होता है? बीजेपी को अगर इलेक्शन मशीन कहा जाता है तो इसका मतलब क्या है? 2024 के लोकसभा चुनाव अभी 1 साल दूर हैं, पर बीजेपी इलेक्शन मोड में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन मशीन कहा जाता है, ये एक कॉम्प्लीमेंट लेते हैं आप या फिर आलोचना? ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है। बहुत बड़े बड़े संगठन शास्त्री महर्षि जो थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्य प्रणाली को गढ़ा है और उस कार्य प्रणाली को तराशने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के गृह मंत्री अमित भाई ने, नड्डा जी ने उसको और तराशने का काम किया। पार्टी निरंतर काम करे, केवल चुनाव नहीं, सेवा के काम। पार्टी निरंतर संगठन को मजबूत करने के काम करती रही। चुनाव के समय में निरंतर काम करना, चुनाव के समय में लगे रहना और चुनाव के तुरंत बाद पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए और अगले चुनाव की तैयारी के लिए ये काम करने की गुणती हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें दी। और हम एक राजनीतिक दल हैं, तो अगर कोई भी छात्र परीक्षा की तैयारी पहले से कर रहा है तो इसमें कौन सी समस्या है? भाई बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, अब मान लीजिए सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है तो वो 2 महीने की तैयारी में नहीं होता है, 1 साल की तैयारी में नहीं होता है, उसकी बैकग्राउंड कई सालों से बनानी पड़ती है। तो उस प्रकार से तो अच्छी बात है। हम तो अन्य दलों से भी कहेंगे कि उन्हें भी इस बात पर तैयारी करके रखना चाहिए। वोटर का मिजाज बदला है, वोटिंग का पैटर्न बदला है। वोटिंग मशीन की बीप से लेकर सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट्स तक चुनाव लड़ा जाता है। बीजेपी को पीएम मोदी से जुड़े मुद्दों और मादे पर भरोसा है, लेकिन जंग है हर मोर्चे पर, लिहाजा पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयारी में जुटा है। 1 साल पहले तैयारी शुरू कर दी है बीजेपी ने, 2024 का ब्लूप्रिंट तैयार है। ऐसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर एक जो सबसे बड़ा काम किया है, परफॉर्मेंस के नाम पर वोट मांगा है। उन्होंने जात के नाम पर वोट नहीं मांगा, किसी कास्ट के, किसी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। तो 2014-26 में की शपथ से लेकर 2019 तक पूरे 5 साल अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया, और परफॉर्मेंस जिसके अंदर देश के हर कोने में परफॉर्मेंस, और उस परफॉर्मेंस के हिसाब से हम आगे गए। हमारी जो लीडरशिप है, श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि भारत को अग्रणी भूमिका विश्व पटल पर निभानी है। मैं समझता हूं ये तभी संभव है जब सारे राज्य भी देश के अपनी अपनी भूमिका निभाएं। बीजेपी को 2024 का मतलब अच्छी तरह मालूम है। अगर जीते तो वो सिर्फ जीत नहीं होगी,
इतिहास का नया अध्याय होगा। ऐसा इतिहास जिसकी नींव में दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अटल आडवाणी के दौर तक की मेहनत शामिल होगी। मुख्यमंत्री रहते जीत की हैट्रिक जमाने वाले मोदी के लिए प्रधानमंत्री रहते जीत की हैट्रिक जमाने का कीर्तिमान भी इसी में होगा। साथ में नेहरू इंदिरा के निर्वाचित शासन के दौर से आगे निकलने का अवसर भी। विपक्ष पर मानसिक बढ़त लेने की कवायद कहिए, 2 कार्यकाल के दौरान ब्रांड मोदी से हासिल किया गया जन विश्वास कहिए, या कहिए संगठन की तैयारियों पर अटूट भरोसा, बीजेपी ऐलान की मुद्रा में है। भारत माता की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सभी वर्गों की और सभी क्षेत्रों की भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी में स्थापित करने में मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो हमारे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी का। 12 करोड़ बहनों को अगर इज्जत खर्च किया और इज्जत और डिग्निटी दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमेन को दी है। इसलिए आज दुनिया भर के सभी नेताओं में सबसे ज्यादा फॉलोइंग और सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी अगर किसी की है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। और इसीलिए 1 साल पहले ही बीजेपी ने चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। हम तो उसकी चिंता करते हैं, हम तो कोरोना के समय भी चिंता करते हैं। कौन सी सरकार चिंता करती थी? राशन भी पहुंचता है। और बहुत ईमानदारी से हम कहना चाहते हैं कि इस देश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है, गरीबों की सेवा हुई है और जो डीबीटी हुआ है वो तो अद्भुत है ना। जो आज तक का शो होता है अकल्पनीय, अविश्वसनीय, तो ये तो अलग चीज है। तो इस अलग चीज को लेकर हम काम करते हैं। यहाँ कोई भी कार्यकर्ता गांव से लेकर मतलब मेरा मानना है लोटा से लुटियन की ओर जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की 100 रैलियों का लक्ष्य है। जहां पहुंच और बढ़त बनानी है वहां योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणाएं होंगी। दक्षिण समेत अन्य जिन राज्यों में पार्टी जीत से दूर रही है उन पर अधिक फोकस। जो वर्ग बीजेपी से दूर रहे हैं या कम जुड़े हैं उन्हें योजनाओं के जरिए पार्टी से जोड़ना, जिनमें महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलितों समेत ओबीसी वर्ग पर अधिक ध्यान। संगठन के पदाधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक सबको विशेष जिम्मेदारियां। केरला में भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। दक्षिण की गैर हिंदी आबो हवा में कमल कम खिलता है, लेकिन बीजेपी का आत्मविश्वास अगर दिख रहा है तो इसके पीछे तैयारियां हैं। बीते 1 दशक में चुनावी मशीन वाली पार्टी का तमगा हासिल कर चुकी बीजेपी एक वोट की लड़ाई लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर निकल चुकी है। जो काम यहाँ हम कार्यालय से करते हैं वो प्रवास बनाने का काम, पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों का कैंपेन के अंदर जाना, कैसे जाना, उसकी प्लानिंग, नीचे से जो प्रपोजल आनी है उस प्रपोजल को नीचे उसकी पूर्ति करना, शीर्ष नेतृत्व वहां पहुंचे और शीर्ष नेतृत्व को सुनकर लोग जो वोट हमारा है वो और ज्यादा बढ़े, इसका प्रयास हम लोग मैनेजमेंट के माध्यम से करते हैं। देखिए, हम लोग एक अलग मिशन के लिए काम कर रहे हैं। हमें ये मालूम है कि हमारे पास समय कम है और काम ज्यादा है। जो हम लोग सारे लोग जो मोदी जी के नेतृत्व में उनकी एक सोच के हिसाब से काम कर रहे हैं, हमें ये पता है कि हम लोगों का समय कम है और कम समय में हमें देश को और तेजी के साथ बढ़ाना है और तेजी के साथ विश्व को में आगे जाना है। लोकतंत्र के लिटमस टेस्ट का पहला राउंड बीजेपी ने त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में सरकारों के तौर पर जीत लिया। पार्टी के मनोबल का टेम्पो हाई है। आगे के विधानसभा चुनावों से लेकर 2024 के चुनावों तक की प्लानिंग पर बीजेपी की चुनावी मशीन की त्रिमूर्ति का मंथन भी हो चुका है।